ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 139। शिवजी के रूप को देखकर मैना का विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, विष्णु द्वारा मैना को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर शैल प्रिया सती मैना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा, यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझे अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका यह फल प्राप्त हुआ जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अतः मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कौन मेरे दुखों को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहां गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है, वह धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया। हंस को उड़ाकर तुमने पिंजड़े में कोआ ग्रहण कर लिया। गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारुण्य का तेल पी लिया। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृंगाल की सेवा और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मंगलकारी यज्ञ भूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश करने वाले को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को भी धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सब ऋषियों को भी धिक्कार है। कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्यकुशलता को धिक्कार है, तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट न आए और स्वयं सप्त ऋषिगण भी मुझे अपना मुंह न दिखाए। सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? मैं वन्यधा क्यों न हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिरा? मैं ही क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारे सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है, किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास न जा सकी। हे मुनीश्वर, उसी समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से उन्हें के समीप आए। हे देव मुने, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया। तब हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैंने, तुमने शिवजी के वास्तविक सुंदर रूप को नहीं पहचाना।
शिव जी ने यह रूप लीला के कारण ही धारण किया है, उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे यह वाक्य कहे, तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्रादि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मैना से यह वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैंने, हे प्रीतकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिव जी हैं। भक्त वत्सल, इन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव जी को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर है। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर उनसे यह वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, हे प्रीतकन्ये, हे गिरिप्रिय, हम कार्य सिद्धि करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ है और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञानवश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना चुप हो गई और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठी। हे मुने, उस समय इस समाचार को बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहां आए और तत्व की बात करते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमवान बोले, हे मैंने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इसकी निंदा क्यों कर रही हो? तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूँ, वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हठ मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुहृते, शीघ्रता से उठो, कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण द्वारा जो आए हैं, वे अपनी लीला से ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब उस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दयारहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए और इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चय रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना हठ पूर्वक यह बात कर रही थी, उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगे। पार्वती बोली, हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगल कारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही है? हे रुद्र श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ साक्षात ईश्वर, सबका उत्पन्न करने वाले, शंभु सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित है। हे माता, ये ही महेश कल्याण करने वाले सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट है। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले और ब्रह्मा विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकार,
त्रिदेवेश, अविनाशी और सनातन है। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा। अतः हे माता, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे माता, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे के पति के रूप में वर्ण नहीं करूँगी। परवचक श्रृंगार सिंह को भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। हे माता, मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्म से शिवजी का वर्ण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती के वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल और रोष पूर्वक होकर मुक्के तथा केहुनों से पुत्री को मारने लगी। हे तात, हे मुने, तदंतर वहां पर तुम तथा अत्यंत जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, है हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं। अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चय ही स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपने कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दृष्टांत ने यह कैसा विकराल वर पाया है। ऐसा करके इसने मेरा गिरिराज का तथा कुल का उपहास कर दिया। इस शंकर ने न माता है, न पिता है, न भाई है और न गोत्र में उत्पन्न बंधु है। न तो इसका सुंदर रूप है, न तो इसमें चतुराई है, न इसके पास घर है, न वस्त्र है, न अलंकार है। इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वह भी विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, न इसके पास पवित्रता है, न विद्या है। इसका कष्टदायक कैसा शरीर है। फिर इसका क्या देखकर मैं इसे अपने सुमंगली पुत्री प्रदान करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मैंने, आप प्रीति पूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिससे प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती और दुख क्यों उठा रही है। ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र मायाधीश तथा विकल्प से रहित है। हे मैंने, ऐसा जानकर आप शिवजी को प्रदान कीजिए। सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरा ऐसा कहने पर वे मैना बार बार विलाप करती हुई शयन लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैना बोली, हे ब्राह्मण, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यक्त कर रहे हैं। आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते। आप ऐसा न कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए। मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। सिद्ध बोले,
यह परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव है। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले। तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा कि मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्यत हुए हैं? हे मुने, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव सिद्ध ऋषि तथा मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इस समय उनके दृढ़ और महान हठ को सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी शीघ्र ही वहां आकर उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या है, गुणों से युक्त है और साक्षात हिमालय की पत्नी है। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्मकुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं, इसलिए आप लोक में धन्य है। मैं विशेष क्या कहूँ, आप धर्म की आधारभूत है, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही है? भला आप ही विचार करें कि आप सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानती। वे निर्गुण, सद्गुण, कुरूप, सुरूप, सज्जनों के शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य है। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया है और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदंतर उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों को हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब शिवजी ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत न पा सके। ब्रह्मा जी से लेकर तरण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है, उन सबको शिव समझिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप से प्रभाव से आपके द्वारा पर आए हुए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा और कलेश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार समझाने पर उन मैना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया, किंतु उस समय शिव की माया से विमोहित मैना ने हठ का परित्याग नहीं किया और शिव जी को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन सुनकर कुछ अद्भुत होकर विष्णु से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करे तो मैं अपनी कन्या दे सकती हूँ, अन्यथा करोड़ों प्रयत्न करने पर भी नहीं दूंगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाली है, उस शिव इच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गई। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 139 संपूर्ण हुआ।